गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट के पार्ट 3 के चैप्टर टॉपिक बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में। अपन ने बात की थी पहले रूल मास ऑफ कंजर्वेशन। क्या था? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट। कैसे होगा? जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? N2। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। यहाँ नाइट्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? ओनली 1। बात कर लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? H2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? H3। यहाँ हाइड्रोजन है 3। तो बैलेंसिंग में क्या हो जाएगा? इनके नंबर अपने को इक्वल करने हैं। यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 करने पड़ेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ या तो 3 करने पड़ेंगे या यहाँ 2 करने पड़ेंगे, या इन दोनों को अपने को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? तो इसके लिए अपने को सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट है उनके नंबर इक्वल कर देते हैं। सबसे लास्ट में अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अपने पास क्या बचा हुआ है? नाइट्रोजन है। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। उस साइड नाइट्रोजन कितना है? 1 दिखाई दे रहा है। तो नाइट्रोजन यहाँ कितने कर दूं? 2। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड रूप में है। कंबाइंड रूप में है ना, तो अपन इसके नीचे नहीं लगा सकते ऐसे 2। इसलिए अपने क्या करना पड़ेगा? जब कंबाइंड रूप में हो तो उसके हमेशा आगे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने नाइट्रोजन कर दिए 2। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ 2 थे, यहाँ कितने हो गए? 2। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन हो गए 3 2 6। इसकी और इनकी हमेशा क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ हाइड्रोजन हो गए 6, यहाँ अपने पास कितने थे? 2 ही थे। तो 2 को 6 बनाना है तो क्या करूँ? यहाँ लिखूंगा 3 या यहाँ लिखूं? मैंने कहा यहाँ नहीं लिख सकते अपन, तो मैंने क्या कर दिया? यहाँ लिख दिया 3। ये बात कर लेते हैं 2 नंबर रिएक्शन की। HBr किस में टूटा? हाइड्रोजन और ब्रोमीन में। बात कर लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ ब्रोमीन 2, सॉरी 1, यहाँ ब्रोमीन 2। मैंने बात की थी बैलेंसिंग करने टाइम क्या करते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा करते हैं पहले बैलेंस। हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं पहले। अब ये इसके साथ कंबाइंड है तो यहाँ तो 2 लगा नहीं सकता। कहाँ लगाऊंगा? शुरुआत में 2 लगा दिया, ये लगा दिया 2। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे 2 है ही, ब्रोमीन 2 हो गए, यहाँ ब्रोमीन 2 हो गई। बैलेंस अपनी फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। 3 नंबर इक्वेशन का CH4 प्लस O2 बन गया CO2 प्लस H2O। कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे है 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे है 2, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, यहाँ पे है 2 और 1 3। बात कर लेते हैं, मैंने कहा था बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के बात करनी है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ दिया तो अपने पास क्या बच गया? खाली कार्बन। कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है बैलेंस। अब बच गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है अपने को सबसे पहले, सबसे लास्ट में। अब 2 ही बचे हैं तो इन 2 को ही बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन देख लेते हैं सबसे पहले। हाइड्रोजन यहाँ पे थे 4, यहाँ पे है 2। 2 को 4 कैसे बनाओगे? इसके पास में 2 लिखोगे या यहाँ पे 2 लिखेंगे? यहाँ लिख नहीं सकते, कहाँ लिखेंगे? इसके आगे। ये 2 2 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इधर कितनी थी? ओनली 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गई 1 और आगे लगा हुआ है 2, तो 2 और 2 4, 2 2 4, इधर है 2, आगे क्या कर दिया? 2, यहाँ पे तो लगा नहीं सकते। बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 की। बात कर लेते हैं 4 नंबर। NaCl प्लस H2O, आगे बन गया NaOH Cl2 प्लस H2O। जब भी बैलेंसिंग का पूछेगा ना, आपने को इक्वेशन दे रखी होगी इतनी लंबी चौड़ी, इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। और बनाने की बात आएगी तो आगे आप टाइप ऑफ इक्वेशन में अपने आप इक्वेशन बनाना सीख जाओगे। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया, बच क्या गया? Na और Cl। यहाँ Na कितना है? 1 और Cl कितना है? 1। उधर बात कर लेते हैं, Na कितना है? 1 और Cl कितने हैं? यहाँ पे 2। तो रिएक्टेंट साइड में दोनों थे 1 1 और उस साइड में 1 और 2।
Na तो बराबर है, हटा दिया। Cl कितना रह गया, इधर एक और इधर दो, इधर है एक उधर थे दो, तो इसको बनाना है दो। यहाँ तो लगा नहीं सकता क्योंकि कंबाइंड है दोनों, तो कहाँ लगाऊंगा, शुरुआत में। अब बात बिगड़ गई वापस किसकी, Na की। Na यहाँ कितने हो गए, दो, उधर था एक, तो अब ये यहाँ पे कंबाइंड रूप में है, तो यहाँ तो दो लगा नहीं सकता, तो कहाँ लगाऊंगा, इसके शुरू में दो लगा दिया, ये हो गए Na भी दो। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, ये देख लो, दो यहाँ पे, आगे चलो थोड़ा, और दो यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हो गए, दो और दो चार। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली टू। क्या लगा दो इस टू के आगे, टू टू जा फोर। बात करूं हाइड्रोजन के अलावा कौन बच गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हो गए, टू। इधर कितने हैं, ओनली टू। हो गई बैलेंस अपनी इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं, 5 नंबर इक्वेशन की बात कर लेते हैं, 5 नंबर इक्वेशन की। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O मिलके क्या बना दिया, NaHCO3। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन को छोड़ दिया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दिया, रह गया है कार्बन और Na। Na कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में Na कितने हैं, 1। सबसे पहले Na को इक्वल करते हैं। Na यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 है, क्या लगा दिया, 2। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन छोड़ना था, बच गया कार्बन। कार्बन यहाँ पे एक और एक दो, यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, दो लगाने से ऑटोमेटिक दो हो गए थे, कुछ नहीं लगाना। अब रह गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे कितने लगे हुए ऑक्सीजन, 3, और आगे लगा हुआ था 2, 3 2 जा 6 हो गए ऑटोमेटिक। रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 आगे लगा हुआ है, सॉरी हाइड्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है, ऑटोमेटिक हो गए 2, इधर भी 2 उधर भी 2, ऑटोमेटिक हो गई बैलेंस। ये हो गई सारी इक्वेशन अपनी बैलेंस। ये आपको सारी 5 इक्वेशन जो मैंने दे रखी है, ये आपको होमवर्क करनी है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें अपने पास 5 या 6 टाइप आएंगे। सबसे पहला टाइप है, सबसे सिंपल टाइप है, एडिशन रिएक्शंस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चलता है एडिशन। एडिशन का मतलब दो जने जुड़ेंगे, तो अपने पास डेफिनेशन ये हो जाएगी, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, तो उन रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल सब्सटेंस होगा, और जो रिएक्टेंट होंगे वो या तो 2 होंगे या मोर देन 2 होंगे। यहाँ देख लेते हैं अपन, दो रिएक्टेंट ए और बी ने, मोर देन 2 होंगे तो क्या हो जाएगा, ए और बी और सी 3 हो जाएंगे, नया क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। यहाँ पे अपने पास 2 ही थे, ए और बी, ए और बी ने मिलकर क्या बना दिया, सी बना दिया। 3 होते तो क्या हो जाता, ए प्लस बी प्लस सी, 3 मिलकर क्या बना देते, डी बना देते। 4 होते तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर क्या बना देते, नया ई बना देते। एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल आपको नाम से भी पूछ सकता है एग्जाम में कि रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ कोल लिखिए, तब आपको क्या लिखना है, कोल मैंने बताया था लकड़ी, वुड, क्या होता है उसमें, कार्बन सी, किसकी प्रेजेंस में चलता है, ऑक्सीजन O2, आगे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बैलेंस है, बैलेंस आपको अपने आप करनी है, ध्यान रख लेना। कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, बात खत्म। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है, सबको पता है, वाटर में होता है H2 प्लस O2, आगे क्या बन गया, H2O। वाटर ही होता है H2O। बैलेंस की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ कितना है, 1, आकर गई, कर लेते हैं बैलेंस। यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ कितना, 1, अब 2 यहाँ तो लगा नहीं सकता, कहाँ लगाऊंगा, कंबाइंड रूप में, इसलिए आगे ये हो गए 2, ऑक्सीजन हो गए 2, तो हाइड्रोजन क्या कितने हो गए, 4। यहाँ बात फंस गई, बात यहाँ फंसी है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 4 करने के लिए क्या लगा दिया, इसके आगे लगा दिया 2। तो बैलेंस आपको सारी इक्वेशन अपने आप करनी है। अब कल अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।